हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, जो फर्दर एक एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो थायराइड ग्लैंड का क्या स्ट्रक्चर है, क्या हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ये हम सारा आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो थायराइड ग्लैंड है वो सिचुएटेड होती है नेक में, इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये हमारा गले का पार्ट है। इसमें लैरिंग्स और ट्रैकिया के सामने की तरफ नेक में ये सिचुएटेड होती है। ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जो एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। इसका जो वजन होता है अप्रॉक्सीमेट 25 ग्राम होता है और हाईली वेस्कुलर होता है, मतलब ऐसा थोड़ा सा वेस्कुलर है ये। और इसकी जो शेप है वो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक तितली की जैसी होती है। ये आप देख सकते हैं, जो ये वाला स्ट्रक्चर है आप ये देख रहे हैं, ये गले में जो हमारी ट्रैकिया है इसके ऊपर इस तरीके से इसको पकड़े हुए है, लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर है वो बटरफ्लाई लाइक है। इसमें दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। जो ये ग्लैंड है ये हमारी बनी हुई होती है बहुत सारी स्फेरिकल फॉलिकल्स की। जितनी भी इसमें आप ये फॉलिकल्स देख रहे हैं स्फेरिकल फॉलिकल्स हैं। और इसी के बीच बीच में कहीं पैरा फॉलिकुलर सेल्स मिलती हैं जो रिलीज़ करती हैं कैल्सीटोनिन। हमारे बेसिकली जो ये थायराइड ग्लैंड है इसके 3 हार्मोन होते हैं, T4, T3 और कैल्सीटोनिन। जो हमारी पैरा फॉलिकुलर जो सेल्स हैं वो हमारी कैल्सीटोनिन को सेक्रीट करती हैं और बनता है T4 और T3। बेसिकली जो T4 है उसका नाम है थायरॉक्सिन और जो T3 है उसका नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन। तो ये जो ट्राई आइडोथायरोनिन है, तो ट्राई का मतलब 3 हो गया और थायरॉक्सिन का जो हमारा आयोडीन है इसमें वो होते हैं 4। T4 का नाम इसी के बेस पर रखा गया है कि इसमें आयोडीन के 4 एटम्स होते हैं और इसमें आयोडीन के 3 एटम्स होते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज हार्मोन T3 एंड T4, ये जो ग्लैंड है ये आयोडीन का अपटेक करती है। और ये जो आयोडीन है ये हमें जो इसके सोर्सेज हैं ये किससे मिलता है, जैसे सी फूड्स। आप जानते हैं कि जो सी फूड है वो सबसे ज़्यादा रिच होता है आयोडीन में। और क्या हो सकता है, आयोडीनेटेड टेबल सॉल्ट। आपने सुना है कि आयोडीन युक्त नमक लीजिए वरना आपको घेंगा हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें घेंगा हो सकता है, गॉइटर जिसे हम कहते हैं। बेसिकली ये जो ग्लैंड है हमारी ये आयोडीन को ट्रैप करती है और उसके बाद T3 और T4 दोनों हार्मोन्स बनाती है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे थायराइड ग्लैंड सेक्रीशन करती है T3 और T4 का। सेक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। जो बुक मैंने फॉलो किया है वो रोजन विल्सन है, क्योंकि वही हमारी स्टैंडर्ड बुक है और मेरे हिसाब से उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट नोट आपके क्रिएट किए गए हैं। हाइपोथैलेमस, सबसे पहली बात तो जो ये थायराइड ग्लैंड है जो आपकी नेक में है, गले में है, इसका जो कंट्रोल है, जो रेगुलेटर है वो हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, ब्रेन में होती हैं। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज़ करता है TRH, जिसका जो फुल फॉर्म में वो है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस कुछ एक ऐसा रिलीजिंग हार्मोन मैसेज देगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। लेकिन जो पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट है, जो उसके आगे वाला पार्ट है, वो मोस्ट ऑफ द हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस ने TRH को रिलीज़ किया, TRH गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी को कोई मैसेज मिला है कि भाई ऊपर से TRH रिलीज़ हो रहा है, तो उस एंटीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है कि वो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करे। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या है कि ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को जो हमारी नेक में है। ये जो ग्लैंड है वो ऐसे ही नहीं है कि डायरेक्ट सेक्रीशन करने लग जाती है T3 एंड T4 का। बेसिकली ये किसके इशारे पर काम करती है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के इशारे पर काम करती है। मतलब कि इनसे जो रिलीज़ हो रहे हैं हार्मोन, उसके बेस पर ही थायराइड ग्लैंड काम करती है। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी TSH नहीं भेजेगी तो थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 का निर्माण नहीं होगा। थायराइड ग्लैंड अब आयोडीन का अपटेक करेगा और TSH के आदेश पर बनाएगा T3 और T4। अब यहाँ पर T3 और T4 का जो लेवल है वो प्रचुर मात्रा में होगा, खूब सारा यहाँ पे आपको ब्लड में मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर लेवल ज़्यादा होगा तो यहाँ से एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास
क्योंकि जब भी आपके पास कोई सामान, मान लीजिए आपके घर में कोई भी सामान ज़्यादा है, तो आपको वो सामान आप क्या ऑर्डर देंगे उसका? नहीं देंगे ना। तो इसी तरीके से जब यहाँ पर ब्लड में लेवल काफ़ी हो जाता है, तो यहाँ से एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि आप TRH को कम रिलीज़ कीजिए, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जब TRH कम आएगा तो TSH भी कैसा आएगा? कम आएगा। तो ये था हमारा एक साइकिल जिसमें लेवल जो T3 और T4 का है वो ज़्यादा हो चुका था। अब T3 और T4 का जो ये लेवल है ब्लड में जब ज़्यादा हो जाता है, तो सेल्स जो जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो इस T3 और T4 को क्या करने लग जाती हैं? यूज़ करने लग जाती हैं, और ब्लड से T3 और T4 जो हार्मोन है अब वो ले लिया जाएगा सेल्स में। तो सेल्स इसको यूज़ करेगी, मेटाबोलाइज्ड करेगी, और फाइनली क्या होगा? ब्लड में इसका लेवल कम कर देगी, क्योंकि इसने जो बॉडी की सेल्स हैं उन्होंने T3 और T4 को यूज़ कर लिया है। और जब हम कोई भी चीज़ यूज़ कर लेते हैं तो यूज़ करने के बाद तो उसका जो लेवल है वो ब्लड में कम हो जाता है। तो लो लेवल मिलता है हमें T3 और T4 का ब्लड में, जिसके बाद जैसे ही लेवल काफ़ी लो हो जाता है तो यहाँ से एक मैसेज दिया जाता है हाइपोथैलेमस का कि हमें ऊपर से और सेक्रीशन करिए, क्योंकि ब्लड में T3 और T4 का लेवल कैसा है? कम है। तो यहाँ से जो फीडबैक जाता है वो पॉजिटिव जाता है। आप पॉजिटिव मैसेज भेजेंगे ना कि अभी तो हमें सप्लाई चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है वो कम है। जब लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ से मैसेज जाता है नेगेटिव फीडबैक का कि हमें ये सामान नहीं चाहिए, मतलब हमें ये हार्मोन नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो T3 और T4 के इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, और ये बेसिकली कब कब बॉडी में रिलीज़ होता है, कौन से स्टेज पर ये सबसे ज़्यादा होता है। T3 और T4 की बात करें तो ये हमारा T4 बॉडी में ज़्यादा मिलता है, बट सेल के अंदर जाके T4 मोस्टली कन्वर्ट हो जाता है T3 की फॉर्म में। T3 एंड T4 जो सेक्रीशन है वो अप्रॉक्सीमेट जो फीटल की लाइफ होती है वो 3rd मंथ में ये स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट मतलब सेक्रीशन जो है इसका स्टार्ट हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जो सेक्रीशन इंक्रीज होता है वो पुबर्टी में होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा सेक्रीशन देखा गया है। बाकी जो पूरी लेंथ है लाइफ की उसमें ये कांस्टेंट बना रहता है। सेंस ऑफ थायराइड हार्मोन जैसे नॉर्मल ग्रोथ के लिए है, एंटर द सेल न्यूक्लियस एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाके ये हमारे जीन एक्सप्रेशन को भी मेंटेन करता है। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये क्या करेगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। और इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन। बेसिकली आपकी बॉडी में जो हीट का प्रोडक्शन है और मेटाबॉलिक रेट दोनों को हमारा मेंटेन करता है, या कह सकते हैं इंक्रीज करता है थायराइड हार्मोन। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।